गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड कि कैसे अर्लीस्ट पीपल ने हंटिंग तो वो कर ही रहे थे, शिकार तो वो कर ही रहे थे, लेकिन कैसे शिकार से उन्होंने खाने को इकट्ठा करना सीखा, खाने को कैसे उगाना है, एनिमल्स की कैसे देखभाल करना है, एनिमल्स का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो उन्होंने कैसे सीखा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम इस सेशन में फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, उन्होंने फायर के बारे में कैसे पता लगाया, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो कुरनूल एक जगह है, मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुरनूल जगह है। तो वहाँ पर बहुत सारी ऐशेस पाई गई थी। फायर होती है तो ऐशेस भी होती है। ऐश का मतलब होता है जो राख होती है, उसको हम इंग्लिश में ऐश बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐश पाई गई थी। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हो सकता है पुराने ज़माने में लोगों को फायर के बारे में पता होगा। तो ऐसे उन्होंने फायर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। अब फायर की वजह से उन्होंने क्यों यूज़ करते होंगे वो फायर, हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए फायर का यूज़ करते होंगे, जैसे लाइट के लिए, लाइट का सोर्स के लिए। लाइट से फायर की वजह से लाइट हो जाती है। पहले अंधेरे में रहते होंगे रात में, लेकिन अब उन्होंने लाइट जलाना स्टार्ट कर दी होगी फायर करके। उसके बाद उन्होंने मीट को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। भुना हुआ मीट खाते होंगे, पहले वो कच्चा ही खा लेते थे, लेकिन अब उन्होंने फायर की वजह से देखा कि मीट को हम रोस्ट भी कर सकते हैं, और टेस्ट किया होगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। साथ में जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, वो आग से डरते हैं। आप सभी को पता है आग से जो एनिमल्स हैं, वो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो डरते हैं आग से। तो हो सकता है वो आग का इस्तेमाल एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनको दूर करने के लिए भी करते होंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे। हम काय के लिए यूज़ करते हैं आजकल फायर। तो हमारे साथ भी थोड़ा थोड़ा सेम है। हम भी अभी खाना बनाने के लिए फायर का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आग जलाना होता है तो उसके लिए आग जलाकर हम आजकल लाइट तो हमें ऐसे, जो इतनी सारी डिस्कवरीज हुई है उसकी वजह से हमें लाइट तो ऐसे ही, हम लाइट के लिए अब फायर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खाना बनाने के लिए अब हम अभी भी फायर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ पहले और अब में अभी भी है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ और कैसे फिर अर्ली मैन ने भी कॉप अप उससे करना स्टार्ट करा। उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें सीखी। तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, बहुत पुरानी 12,000 ईयर्स अगो की बात है, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो वर्ल्ड का क्लाइमेट था, अब जहाँ पर हम रहते हैं इक्वेटर के आसपास, यहाँ पर गर्मी, हॉट क्लाइमेट होता है, लेकिन पहले के ज़माने में पोल्स हो या फिर इक्वेटर हो, हर जगह क्या होता है, ठंड का मौसम बहुत होता था, बहुत ठंड पड़ती थी। विद द शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन, फिर क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंज आया, क्लाइमेट में वार्म कंडीशन आई, गर्मी पड़ना स्टार्ट हुई। इन मैनी एरियाज दिस इज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। ग्रासलैंड्स मतलब अब पहले तो एक जगह बर्फ़ से ढकी रहती थी, तो वहाँ पर कोई भी घास वगैरह नहीं उगती थी। जैसे जैसे बर्फ़ ने पिघलना स्टार्ट किया तो फिर ज़मीन आई, और ज़मीन में क्या होने लगी, ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगी, बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एनिमल्स जैसे डियर जो कि घास खाते हैं, डियर, गोट, शिप और कैटल्स, ये सब की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ने लग गई। एनिमल दैट सर्वाइव ऑन द ग्रास की क्वांटिटी बढ़ गई। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। तो जो लोग इनका शिकार करते थे ऐसे एनिमल्स का, जैसे कैटल्स हो गई, शिप हो गई, गोट हो गई, डियर हो गई, तो इनको तो पहले इनका शिकार करके खा लेते थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या करा, उनको देख के सीखना स्टार्ट किया कि कैसे उनकी फूड हैबिट क्या है, क्या खाते हैं वो, उनके ब्रीडिंग सीजन्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे वो कब देते हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन्स क्या होता है। तो ऐसे करके उन्होंने उनके बारे में सीखना स्टार्ट करा, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स। उन्होंने क्या सोचा कि चलो इनको पाल कर देखते हैं। अब इन्हें तो घास खानी है, तो घास हम इनको एक जगह बांध भी देंगे तो हम इनको घास ला के दे देंगे तो ये वहीं पर ही बैठे बैठे घास खा लेंगे। तो उन्होंने एनिमल्स को पालना स्टार्ट करा। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। इसी समय फिशिंग करना भी स्टार्ट करा।
इसी से बिगनिंग हुई द फार्मिंग एंड हर्डिंग की, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रास इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। क्या हुआ था कि जो बहुत सारी जो फार्मिंग की अनाज देने वाले, जिसके हम फार्मिंग करते हैं, अनाज देने वाले जो पौधे होते हैं जैसे वीट के, बार्ले के, जौ के और राइस के, तो ये उगना स्टार्ट करे। घास के साथ साथ इन्होंने भी उगना स्टार्ट करा। तो क्या हुआ, men and women children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened। इस तरीके से उन्होंने देखा, हो सकता है उन्होंने वीट को देखा होगा, फिर देखा अरे इसको हम खा भी सकते हैं, उसको इन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट करा। उन्होंने उसके बारे में देखा कि इसे ये वाली ग्रास कब उगती है, हम इसे उगा भी सकते हैं, इनके सीड को ग्रो करके हम इसको उगा भी सकते हैं, इसे कब काटा जाता है, हम कब इससे फ्रूट ले सकते हैं। इन्होंने वो सब ऑब्जर्व कर करके फार्मिंग कैसे होती है पूरी प्रोसेस उन्होंने देखी। तो ऐसे करके जैसे जैसे ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, बड़े बड़े घास के मैदान हुए, तो घास के मैदानों के साथ जो वीट है, जो अलग अलग प्रकार का अनाज है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गए, ये इनके भी घास जो होता है इनकी भी खेती होने लग गई, अपने आप ये ग्रास उगने लगी। तो उनको देख देख के उन्होंने देखा कि कैसे ये ऐसे अनाज के पेड़ अपने आप उग जाते हैं, कैसे हम भी इन्हें उगा सकते हैं, कब इनकी खेती होती है, कब इन्हें काट दिया जाता है। तो ये सब उन्होंने करके फार्मिंग कैसे होती है बेसिकली ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करके सीखा। उसके बाद पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। उन्होंने देखा कि हम एनिमल्स को भी अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। एनिमल्स भी उनके पहले तो क्या करते थे कि एनिमल्स को ही खाते थे, बस एनिमल्स दिखा कि उनका शिकार करके उन्हें खा लेते थे। लेकिन फिर उन्होंने फार्मिंग पे ध्यान दिया कि फार्मिंग हमें प्लांट से भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, तो उसी वजह से वो एनिमल्स का इतना शिकार नहीं करने लगे। इसकी वजह से एनिमल्स क्या हुए, उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। उन्होंने देखा कि हम उनको एनिमल को टेम कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके अपने साथ रख सकते हैं। कैसे और क्यों किया होगा, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, तो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहले जो एनिमल को उन्होंने टेम करा, अपने आकर्षित किया, वो था एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग। तो सबसे पहले ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि जो अर्लीस्ट मैन थे, सबसे पहले उन्होंने किस जानवर को पालना स्टार्ट करा, डॉग्स को उन्होंने पालना स्टार्ट किया। डॉग्स को अपने इधर अट्रैक्ट किया और उन्हें पालना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो जेंटल होते हैं, अच्छे होते हैं, अगर उनसे अच्छा व्यवहार करो तो वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उन्होंने ये देखा, तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे डॉग जो है, डॉग ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रखते हैं, तो उन्होंने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें पालना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को पालना स्टार्ट करा। शिप हो गई, गोट हो गई, कैटल हो गई, पिग्स हो गए, इन सब एनिमल्स को उन्होंने पालना स्टार्ट करा, क्योंकि ये सब एनिमल्स क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। तो वो उनको एक ही जगह इकट्ठा करके बांध देते थे और उनके सामने बहुत सारी ग्रास लाकर रख देते थे, जिनको बस वो एनिमल्स खाते रहते थे और वहीं पर पड़े रहते थे, सोते रहते थे। उनका कुछ भी उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। बस उन एनिमल्स का काम क्या होता था, बस बैठे रहना है, सोना है, उनको खाना, जो उनकी ग्रास थी उन्हें वहीं की वहीं मिल जाती थी और वो वहीं पर खा लेते थे वो चीज़। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या आप कोई रीज़न बता सकते हैं कि डॉग ही ऐसा एनिमल, सबसे पहला एनिमल क्यों था जिसे पाला गया। क्योंकि डॉग्स जो होते हैं वो टेंडर इन नेचर होते हैं, बहुत सारे ज़्यादा जेंटल होते हैं। एनिमल्स के जो ह्यूमंस के साथ वो बहुत जल्दी एक कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि डॉग्स को हमने सबसे पहले पालना स्टार्ट किया। इसके बाद है जो टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, तो डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस होती है इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें लोग प्लांट्स को उगाते हैं और एनिमल्स जो है उनकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर एनिमल्स। तो
जो अर्ली मैन है उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट करा, उन्होंने अलग अलग प्लांट्स उगाना स्टार्ट करे, उन्होंने देखा कि हम भी प्लांट्स को उगा सकते हैं सीड्स के द्वारा, उन्होंने ये डिस्कवरी करी और इसी वजह से उन्होंने प्लांट्स उगाना स्टार्ट करे, एनिमल्स की देखभाल करना स्टार्ट करी। इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसी वजह से क्या हुआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसी वजह से क्या हुआ कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की वो देखभाल करते थे वो क्या हो गए, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स थे उनसे अलग होना स्टार्ट कर दिया, वो अलग तरीके से डेवलप होने लग गए। तो डोमेस्टिकेशन की वजह से वो अलग कैसे हो गए, जैसे आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये जो दांत है ये पिग के दांत हैं, ठीक है। तो पहले पिग के दांत इतने बड़े होते थे, लेकिन जब उन्हें पालना स्टार्ट करा तो उनके दांत इतने छोटे हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि अब उन्हें शिकार पे जाना नहीं पड़ता, अब उन्हें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, इधर से उधर ऐसा नहीं है कि वो भूखे रहते हैं, अब बस उन्हें बैठे रहना पड़ता है और उनकी खाना उनके पास आ जाता था। तो अब उन्हें कुछ भी शिकार विकार नहीं करना रहता था, उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना रहता है, क्योंकि ह्यूमंस उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया करते थे, उन्हें अपनी देखभाल भी नहीं करनी पड़ती थी। इसी वजह से उनके दांत जो हो गए छोटे हो गए, क्योंकि वो शिकार करना उन्होंने बंद कर दिया था। तो डोमेस्टिकेशन की वजह से सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे और जो पालतू पशु थे वो अलग अलग होना स्टार्ट हो गए। पालतू पशु जो थे वो थोड़े जेंटल थे, थोड़े अच्छे थे, जबकि जो वाइल्ड एनिमल्स क्या वो बस वो अटैक करना जानते थे, जैसे उनके पास कोई आया अटैक करते थे। लेकिन जो पालतू जानवर जिन्होंने उनको पालना स्टार्ट करा ह्यूमंस ने, वो एनिमल्स भी अपने आप को डेवलप करने लगे और वो ऐसा अटैक वाली प्रवृत्ति के नहीं थे। उससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पिग्स का। अब देखो पहले वाले पिग कैसे होते थे, बहुत ज़्यादा उनके बहुत दिखने में भी बहुत खतरनाक दिख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा जंगली होते थे और किसी को भी मार भी सकते थे ये। लेकिन ये जो जब इनको पालना स्टार्ट करा, जब इनको खाना इनके पास ही दे दिया करते थे, तब ये डेवलप होके इस तरीके के पिग हो गए। अब ये पिग किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। ये और एग्जाम्पल है डोमेस्टिकेट करने का, जैसे कुछ वाइल्ड जो फैलो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, इतनी बड़ी होती है, उनके सिंग इतने बड़े होते हैं। लेकिन अब जो हम जिनको देखभाल करते हैं वो ऐसे होते हैं, क्योंकि अब उनको डोमेस्टिकेट कर लिया है। तो वो उस प्रकार से क्या हो जाते हैं एनिमल्स, जब उनको ह्यूमंस ने पालना स्टार्ट करा तो वो एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स से अलग होना स्टार्ट हो गए। तो इसी की वजह से क्या हुआ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ आया, एक जीने का एक नया तरीका आया। अब वो क्या करते थे, फार्मिंग बॉट स्टेबिलिटी। अब उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट करी, जिससे एक स्टेबिलिटी आ गई उनकी लाइफ में। अब फार्मिंग की वजह से स्टेबिलिटी कैसे आई, स्टेबिलिटी मतलब वो स्थिर कैसे हुए, क्योंकि पहले क्या होता था कि वो एनिमल्स का शिकार करते थे और एनिमल्स जहाँ पर जाते थे वो भी उनके साथ वहाँ पर घूमते रहते थे। लेकिन अब उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट करा, तो फार्मिंग की वजह से क्या होता है कि वो सीड उगाते थे, फिर सीड इतना टाइम लगता था ग्रो होने में, उसके बाद वो उसका धान बनता था। व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स इट मेंट दे हैड टू स्टे इन अ सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे द एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो क्या हुआ, जब वो खेती करना उन्होंने स्टार्ट करा तब उन्होंने देखा कि अब जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि अब वो सीड को उगा के चले गए। अब क्या होता है, किसी भी खेती करते हैं हम, तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम उगाते हैं उनको हमें वाटरिंग भी करनी पड़ती है, उनको पानी देना पड़ता है सही सही टाइम पे, उनकी प्रोटेक्ट करना पड़ता है कि कोई एनिमल्स उन्हें हार्म तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती थी उन अर्ली मैन को। तो उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई, जितना वो मूव करते थे अब उन्होंने उतना मूव करना बंद करा, एक ही जगह पर उन्होंने रहना स्टार्ट करा, जहाँ पर वो फसल उगाते थे वहीं पर वो रहते थे लॉन्ग टाइम के लिए। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, बहुत सारे प्लांट्स को उगाना, उनकी कटाई करना स्टार्ट करा। तो अब जितना ज़्यादा हार्वेस्ट होता था, जितना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट होता था, अब क्वेश्चन आता है कि वो स्टोर कैसे करें। अब उन्होंने इतना ज़्यादा उगा तो लिया, लेकिन अब वो हर सीज़न में तो मिलेगा नहीं, तो अब उन्हें स्टोर करके रखना पड़ेगा, उस चीज़ को बचा के रखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन आता है वो बचा के कैसे रखते थे। जैसे अब हम देखते हैं कि स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, अगर कीड़े वीड़े लग गए अनाज को तो फिर हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे अब पहले के ज़माने में वो कैसे स्टोर किया करते थे, दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और
डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। उन्होंने क्या एक बहुत सारी मेथड्स देखी कि कैसे हम फूड को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्ले के बड़े बड़े पॉट्स बनाना स्टार्ट करे, मिट्टी के बड़े बड़े पॉट बनाना स्टार्ट करे। उन्होंने बास्केट्स गूँथना स्टार्ट करी, टोकरी जो होती है उसको गूँथ कर बनाना स्टार्ट करी। और डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में बड़े बड़े टंकी जैसे ऐसे पिट्स बनाना स्टार्ट करें जहाँ पर वो धान को स्टोर कर सकते हैं। अब है स्टोरिंग एनिमल्स। अब स्टोर कैसे कर सकते हैं एनिमल्स को, ये हेडिंग थोड़ी सी गलत है। स्टोरिंग एनिमल्स मतलब उन्होंने एनिमल्स को पालना कैसे स्टार्ट करा, एक जगह पे रखना कैसे स्टार्ट किया। तो अर्ली ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने एनिमल्स की देखभाल करना स्टार्ट करी, उनके लिए लुक आफ्टर किया। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे वो एनिमल्स को साथ में रखते थे, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते थे, तो एनिमल्स ने अपने आप ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा। उनकी क्वांटिटी जो थी वो बढ़ती जाती थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो हो गए। दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इसकी वजह से इतने सारे एनिमल्स उनके पास इकट्ठे होते जा रहे थे, इसकी वजह से क्या होता था कि उन्हें मिल्क मिलता था एनिमल से, मिल्क के साथ साथ उन्हें मीट वगैरह और अदर सोर्स ऑफ फूड मिला करते थे, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। एनिमल भी एक तरीके के स्टोर ऑफ फूड हो गया। फार्मिंग करते थे, फार्मिंग से वो स्टोर करते थे फूड, और इसके साथ साथ एनिमल्स की देखभाल करते थे। और जो एनिमल्स इतने सारे हो गए थे उनके पास, उससे उन्हें मिल्क वगैरह और मीट वगैरह जब भी चाहे मिलता रहता था। अब क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। फूड के अलावा और क्या क्या चीज़ मिल जाती होगी उन्हें एनिमल से, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसके साथ अभी भी हम एनिमल्स किस किस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स, उन घोड़े वगैरह जो होते हैं, याक्स वगैरह जो होती है बड़ी बड़ी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है। अगर हम चल कर जाएंगे इतना तो हम थक जाएंगे, तो उन्होंने देखा, पहले मशीन्स वगैरह तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या देखा, अभी हम जो बसेस वगैरह से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन पहले ये कुछ भी नहीं होता था। पहले लोग कैसे घोड़े वगैरह से ट्रैवल करते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स यूज़ किए जाते थे। साथ में क्लोथ्स और उनकी स्किन जो थी, एनिमल्स की जो स्किन थी, अब वो जब मर जाते थे तो उनकी स्किन को वेस्ट ना करके उनके अर्ली मैन अपने लिए क्लोथ्स बना लिया करते थे, अपने लिए गर्म कपड़े बना लिया करते थे, जिसको ओढ़कर वो गर्म रहते थे। तो क्लोथ्स बनाना स्टार्ट करा उन्होंने। प्रोटेक्शन, इसके साथ साथ एनिमल उन्हें प्रोटेक्ट भी करते थे, जैसे डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। जब वो कभी भी खाने शिकार के लिए निकलते थे, कुछ भी चीज़ के लिए निकलते थे, तो वो डॉग्स उन्हें ट्रेन कर दिया था उन्होंने उनके डॉग्स को, तो डॉग्स जो थे उनकी चीज़ों की रखवाली किया करते थे। तो फूड देने के अलावा, मिल्क देने के अलावा एनिमल्स इन 3 चीज़ों के लिए भी यूज़ किए जाते थे। अब फर्स्ट फार्मिंग कहाँ पर स्टार्ट हुई, सबसे पहली कौन सी साइट थी जहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट हुई होगी, तो साइट्स फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो आपका मैप है उसमें साइट दे रखी है कि कहाँ पर फार्मिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ पर स्टार्ट हुई, नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे ऑफ कश्मीर, कश्मीर जहाँ पर है, कश्मीर में सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट हुई थी। और ईस्ट एंड साउथ इंडिया, ईस्ट और साउथ इंडिया है, वहाँ पर भी फार्मिंग करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्म्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन। तो कैसे पता लगाते थे आर्कियोलॉजिस्ट की फार्मिंग होना स्टार्ट कर दी होगी, तो वहाँ पर उन्होंने हो सकता है एक जगह पर उन्होंने कुछ धान के कुछ मिला होगा, एनिमल्स की बोन मिली होगी, या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बोन मिली होगी। इससे समझ गए होंगे कि लोगों को धान उगाना उन्होंने सीख लिया था, फार्मिंग करना उन्होंने सीख लिया था। इसके साथ साथ एक जगह एक इंटरेस्टिंग साइट है जहाँ पर साइंटिस्ट जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बर्न्ट ग्रेन मिले, जले हुए जो अनाज है उन्हें मिला था। अब जला हुआ अनाज उन्हें कैसे मिला होगा, हो सकता है कि उस वक्त वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, आग लग गई होगी, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, ग्रेन्स है, वो पूरा जल गया होगा, तो इस वजह से उन्हें वो अवशेष मिले थे, जिससे साइंटिस्ट हमें बताते रहते हैं कि वहाँ पर उस जगह पर क्रॉप्स उगती थी, खेती करी जाती थी।
तो अब हमने देख लिया कि कैसे जो अर्ली पीपल थे, पहले वो क्या करते थे, उनका मेन मकसद खाना होता था, बस वो हंटिंग करते थे, सुबह उठ के हंटिंग करना स्टार्ट कर देते थे, शिकार करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब क्लाइमेट में कंडीशन में चेंज आया, जब थोड़ी गर्म कंडीशन हुई, इसकी वजह से ग्रासलैंड्स डेवलप हो गई, बड़े बड़े घास के मैदान हो गए। घास के मैदान की वजह से अलग अलग अनाज उगने लग गए, राइस, व्हीट, बार्ले, ऐसे करके अलग अलग अनाज उगने लग गए। अनाज को देखते हुए जो पीपल थे, उन्होंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करा कि ये अनाज कब उगते हैं, हम खा भी सकते हैं इन्हें, इनकी कटाई कब होती है, इन्हें स्टोर कैसे करना है, ये सब उन्होंने सीखा। तो अब जब फार्मिंग करना स्टार्ट कर दी, उसके बाद क्या चेंजेस आए, तो एक टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ वो होने लगा। अब पहले क्या करते थे, वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, अब उन्होंने मूव करना छोड़ दिया। अब वो क्या करते थे, एक ही जगह पे रहते थे, एक ही जगह पे उगाते थे अपना खाना। तो एक सेटल्ड लाइफ की और वो कैसे बढ़े, इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।